नमस्कार, आप देख रहे हैं नई आवाज न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। रुक करते हैं खबरों की ओर। मुफ्ती रियासत द्वारा आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून काजमी को उस समय लोगों के हंगामे का सामना करना पड़ा जब वो प्रदेश की भाजपा सरकार को मदरसों का हितैषी बताने लगे। इस पर कारी यूनुस ने आरोप लगाया, मदरसों में लगातार तहसील प्रशासन सील लगाने की कार्रवाई कर रहा है। मदरसा बोर्ड की मान्यता संबंधी औपचारिकताएं बहुत अधिक हैं। ऐसे में मुफ्ती साहब दूसरी बातों को लेकर अपना भाषण दे रहे हैं, जबकि उन्हें मान्यता संबंधी सरलीकरण बताना चाहिए था। कार्यक्रम में हंगामा इतना बढ़ा तो मुफ्ती शमून ने लोगों की मदद से किसी तरह से हंगामे को शांत किया। दरअसल आज लंढोरा के अरबी मदरसे में उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के चेयरमैन मुफ्ती शमून काजमी का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें क्षेत्र के अरबी मदरसों के उलेमा भी बड़ी संख्या में पहुंचे थे। जिस समय मुफ्ती शमून काजमी कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे, उसी समय मुफ्ती साहब को कुछ उलेमाओं की नाराजगी भी झेलनी पड़ी। इस दौरान कार्यक्रम के आयोजक मुफ्ती रियासत को भी लोगों ने आड़े हाथों लिया। उनका कहना था, मुफ्ती शमून लगातार मदरसों के खिलाफ न सिर्फ बोल रहे हैं बल्कि मदरसों को बंद भी करा रहे हैं। इसके बावजूद मुफ्ती रियासत बार बार उनके कार्यक्रम अपने मदरसों में आयोजित कर रहे हैं। आरिफ नियाजी की रिपोर्ट। के ऊपर अपने कामों को अंजाम दे और वो हमने दिया है कि हमने किसी का कोई पैसा खर्च नहीं होने दिया। और ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी से हमें प्रेरणा मिलती है। अभी आपने देखा कि हरिद्वार डीएम को सस्पेंड किया, नगर आयुक्त को सस्पेंड किया, एसडीएम को सस्पेंड किया। जहाँ भी करप्शन के चार्ज जिस पर लगते हैं, माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी उससे समझौता नहीं करते हैं। और हम उनके हम सिपाही हैं। हम कैसे जो है करप्शन को बर्दाश्त करेंगे। हम तो ये बात आपसे कहना चाहते हैं कि जो मदरसों में हमने मान्यता दी, बगैर किसी भेदभाव की मान्यता दी, बगैर किसी लालच के मान्यता दी, और अब जिन लोगों के मानक पूरे होकर के हमारे यहाँ आ जाएगी, हम फिर से कमेटी को उसकी समिति की बैठक आयोजित करेंगे। जिनके नॉर्म्स पूरे होंगे हम उन्हें कंसीडर करके उन्हें परमिट कर देंगे। और असल में जो चीज़ें हमारा जो काम है, यहाँ से वेरिफिकेशन होके जाता है। हमारा काम नोटिफाई का है, हम उसे नोटिफाई करते हैं, यानी प्रमाण पत्र हम देते हैं। बाकी हम दूसरे के बारे में आपसे उसके बारे में हम कोई बात नहीं कर सकते। और हाँ, इतना ज़रूर है कि अगर समाज कल्याण और अल्पसंख्यक कल्याण के बारे में आपने कहा है, हम कोशिश करेंगे कि उनसे हम देखेंगे, पूछेंगे कि भाई क्या किन वजह से जो है वो पेंडिंग है और क्यों ऐसे हालात बन रहे हैं, उसके बारे में हम संज्ञान। अब देखिए, हमारा जो बोर्ड है अब फिर से 3 साल से हो गए थे, गठित होगा और उसकी प्रक्रिया चल रही है। तो जैसे हमारे यहाँ ये एप्लीकेशन आ जाएगी और उसे हम फिर उन्हें प्रमाण पत्र दे देंगे। एक बात ये कही कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान कोई बयान देता है तो वो उसके लिए अगर अथोराइज नहीं है, तो आपको तो ये मालूम है कि मदरसा बोर्ड और विद्यालय शिक्षा परिषद, ये उत्तराखंड के अंदर 2 ऐसे संवैधानिक बोर्ड हैं जो मान्यता प्रदान करते हैं। वक्फ बोर्ड या किसी की भी संपत्ति के ऊपर स्कूल या मदरसा बन सकता है। मान्यता तो मदरसा बोर्ड को ही हक है। अगर कोई आदमी कहता है या कोई बात करता है तो वो उसका स्वयं जिम्मेदार है, उसका संज्ञान लोगों को नहीं लेना चाहिए। मैं मदरसों के लोगों से अपील करूंगा कि अगर कोई आदमी बयान देता है तो आप उसकी पहले सत्यता को पहचानें कि वो जो बयान दे रहा है वो उस बयान के देने की उसे अथॉरिटी है या नहीं है। और जब अथॉरिटी नहीं है और वो बयान दे रहा है तो आप उस पर रिएक्ट आपको नहीं करना चाहिए और ना ही आपको परेशान होना चाहिए। फिलहाल की खबरों में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नई आवाज न्यूज चैनल।